आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे को दूसरे राज्य हैं जहां पर अभी परिवहन सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। आना जाना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे में अगर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता है तो जो द्वार हैं, कपाट हैं, वो खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से परिवहन सर्विस पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है, ऐसे में इंडियन पोस्ट ऑफिस और श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने एक सेवा शुरू की है कि घर बैठे ऑनलाइन प्रसाद मंगवा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के सीनियर अधिकारी आरवी चौधरी जी। चौधरी जी, क्या प्रक्रिया रहेगी प्रसाद मंगाने की और कैसे आवेदन कर सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा है कि लॉकडाउन का पीरियड समाप्त होने के बाद अनलॉक 4 का प्रक्रिया चालू है, परंतु फिर भी बहुत से स्टेट में जाने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है, जिसके तहत हम माता वैष्णो देवी को जो ऑनलाइन उनके श्रद्धालु प्रसाद बुक करेंगे उनको उनके घर तक डिलीवरी देंगे। इसकी प्रक्रिया है, एक तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे। दूसरा, एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पे आप फ़ोन करके भी ये ऑर्डर बुक कर सकते हैं, और वो मोबाइल नंबर है 9906019475। इस नंबर पे आप कॉल करके और अपना जो भी है श्रद्धा के अनुसार जो भी प्रसाद आप बुक करेंगे उसको माता वैष्णो देवी के मंदिर में बाकायदा पूजा करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हवाले किया जाएगा, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ड्यूटी होगी कि वो उसके घर तक पहुंचाए। सर, एक बार जो फ़ोन नंबर आपने बताया वो दर्शकों को एक बार फिर जी जी, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोहरा देता हूँ फ़ोन नंबर 9906019475। तो इसके माध्यम से वो बुक कर सकते हैं। जी, क्या चार्ज रखा है इस प्रसाद मंगाने के लिए? देखिए, प्रसाद की 3 कैटेगरी रखी गई हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार उसको बुक कर सकते हैं। पहली कैटेगरी 501 रुपये की है, दूसरी 1100 रुपये की है और तीसरी 2100 रुपये की है। इस जिस भी कैटेगरी में आप प्रसाद बुक करते हैं, आपको प्रसाद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू इसको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं ये प्रसाद? जी बिल्कुल, इंडिया में किसी भी कोने पे आप रहते हो, आप कॉल करके प्रसाद बुक करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट पोस्ट की ड्यूटी है कि आपके घर तक उसको सुरक्षित और समय सीमा के अंदर पहुंचाएगा। कितना टाइम एक्चुअली रखा गया है, क्योंकि प्रसाद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खराब होने लग जाती हैं? जी जी, देखिए, अभी जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि लॉकडाउन के समय बहुत से मोड्स जो ट्रांसमिशन के थे वो बंद हो चुके हैं, ट्रेनें बहुत कम चल रही हैं, फ्लाइट्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपना एक स्वयं का नेटवर्क ट्रांसमिशन शुरू किया था, जिसको आरटीएन, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। इसमें बहुत से हमारे 7 टन और 9 टन के ट्रक चल रहे हैं ऑल इंडिया में, एक कोने से दूसरे कोने पे जाते हैं, बीच में वो इंटरचेंज भी करते हैं सामान को दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। उसके तहत हम फ़्लाइट भी अवेलेबल हैं जो उससे हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे डेस्टिनेशन तक। उसके अलावा जो रोज़ जम्मू से हमारा एक गाड़ी चलती है जो चंडीगढ़ आती है, और चंडीगढ़ में दिल्ली की गाड़ी खड़ी रहती है जो कि उसको आगे दिल्ली तक लाती है, और दिल्ली से आगे भी ट्रांसमिशन हमारे पास अवेलेबल है। तो कुल मिला के बुक करने और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आने के बाद जो भी ट्रांसमिशन में जितना कम से कम समय लगेगा हम उतना ले रहे हैं और उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें, ये सिर्फ इंडिया वाले लोग मंगवा सकते हैं या बाहर विदेशों में जो इंडिया के लोग बैठे हैं वो भी इसको मंगवा सकते हैं? जी, जैसा कि एग्रीमेंट में है, कहीं से भी कोई ऑर्डर आएगा वो हम पहुंचाएंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर की भी हमारे फॉरेन पोस्ट ऑफिसेज अवेलेबल हैं, भारत में बहुत जगह पे हैं। दिल्ली में भी दिल्ली का फॉरेन पोस्ट ऑफिस, विदेशी डाकघर यहाँ अवेलेबल है। अगर विदेश से आता है कोई ऑर्डर तो वो निश्चित रूप से हम उसको विदेश में भी पहुँचाएँगे। चौधरी जी, हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए। जो हम जो भी श्रद्धालु जो बुक करता है प्रसाद को, उसके उसको 500 एक रुपया, 1100 एक रुपया और 2100 एक रुपया ये चार्ज देना होगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा चार्ज तो नहीं देना होगा जो पोस्ट ऑफिस चार्ज करेगा, या कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज? एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनका जो भी वार्तालाप होगा वो श्राइन बोर्ड के साथ होगा। श्राइन बोर्ड उनसे प्रसाद के अमाउंट के रूप में जो मैंने 3 कैटेगरी बताई वो लेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और श्रद्धालु का सिर्फ संबंध है कि हम सुरक्षित प्रसाद को उनके घर तक पहुंचाएंगे, किसी प्रकार के लेन देन का कोई संबंध नहीं है। तो और महीने के अंत में हम अपना एक बिल रेज करेंगे जो श्राइन बोर्ड को देंगे, और उनसे हम डिमांड करेंगे कि जो भी हमारा खर्चा हुआ होगा उस बीच में।
अगर कोई प्रसाद लेट हो जाता है तो फिर आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे? देखिए, इस चीज़ में विस्तृत उस समय चर्चा हुई थी जब एग्रीमेंट हो रहा था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर सर्कल के जो डायरेक्टर हैं श्री गौरव कुमार, उन्होंने उसमें बैठक में भाग लिया था। श्राइन बोर्ड से श्री रमेश कुमार थे जो सीईओ हैं श्राइन बोर्ड के। दोनों में काफ़ी लंबा डिस्कस हुआ था। उसके बाद ये डिसीजन हुआ था कि इस प्रसाद को हम बीमित कर लेते हैं, इसका इंश्योरेंस कर लेते हैं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये गंतव्य पर जल्दी पहुंचेगा, समय सीमा के अंदर पहुंचेगा। दूसरा, अगर इसकी क्षति हो जाती है किसी भी रूप में तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो फिर से उस प्रसाद को बुक करेगा और वो मंदिर में बाकायदा उसकी पूजा करवाएगा और उसके घर तक पहुंचाएगा। क्या प्रसाद की जो डिलीवरी है उसको स्पेशल कैटेगरी में भी रखा गया है कोई? बिल्कुल, इसीलिए हमने इसको बीमित करने का वो किया गया था। जब भी प्रसाद की बुकिंग होती है और प्रसाद वहाँ से चलता है तो हमारा सर्किल टू सर्किल, जम्मू कश्मीर सर्किल, जिस डेस्टिनेशन में जाना होता है उस सर्किल को, प्लस बाया दिल्ली जाना रहता है लगभग सबको, तो दिल्ली सर्किल को इन्फॉर्मेशन आती है और उसको हम विशेष रूप से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मैटर भी है, इसलिए भी हम उसको स्पेशल ट्रीट करते हैं। तो अगर अभी तक की बात करें, अभी तक कितने जो प्रसाद हैं वो श्रद्धालुओं ने बुक किए हैं? अभी तक जो अभी 2 घंटे पहले का आंकड़ा मैंने लिया था जम्मू कश्मीर सर्कल से, तो 503 के आसपास अभी तक प्रसाद ऑनलाइन बुक हुए थे, क्योंकि अभी 1 वीक ही हुआ है और लोगों में अवेयरनेस अब धीरे धीरे पहुंच रही है, तो इसकी भी और बढ़ेगी बुकिंग। तो अभी तक 503 के आसपास प्रसाद बुक हुआ है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है, कहीं भी वो है। अब प्रांत वाइज मेरे पास अभी डाटा नहीं है, प्रांत वाइज डाटा लेना पड़ेगा जम्मू कश्मीर सर्कल से, बट अभी तक 503 कुल प्रसाद बुक हुआ है। तो बिल्कुल ऑनलाइन प्रसाद आप लोग जो श्रद्धालु मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। नंबर आपको बताया गया है कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नंबर, और इस नंबर के माध्यम से जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी का प्रसाद बुक करना चाहता है वो कर सकता है और उसको इंडियन पोस्ट ऑफिस घर तक पहुंचाने में सक्षम रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।